ज़ुबान का दर्द। ये हिंदी कहानी शायद हम सभी को एक थप्पड़ है जो आगे बढ़ने की होड़ में पीछे को भूलते चले जा रहे हैं। ज़माना मॉडर्न हो रहा है, ठीक है, पर संस्कृति को भूल रहा है। ये कहाँ तक सही है? इसका मोल वही समझते हैं जिन्होंने हमारी नींव रखी है, जिन्होंने संस्कृति को बनाने, जिंदा रखने के लिए कई कुर्बानी दी है। वही समझते हैं इसके हनन की तकलीफ़ को। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम अपनी आदतों के चलते कितने लोगों की भावनाओं को कुचल देते हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी आपको बताते हैं जो मेरी बातों को चरितार्थ करती है। एक समय जब मुग़लों का साम्राज्य ख़त्म होने को था, दिल्ली की सियासत बदल रही थी, तब सभी प्रजा घबरा कर इधर उधर शरण ले रही थी। खासकर कला क्षेत्र के लोग, सभी शायर, जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का बस अल्लाह ही मालिक है। उस वक्त दिल्ली में एक मशहूर शायर हुआ करते थे जिनका नाम था मीर। एक दिन मीर भविष्य की चिंता में सर झुकाए बैठे थे। तभी राहगीर गुजरा। उसने रुककर चिंता का कारण पूछा। तब मीर ने अपने और बीवी बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी हैदराबाद में मुग़ल राज है, वहाँ आप जैसे महान शायर की ज़रूरत है। आपको वहीं निकल जाना चाहिए। मीर को ये बात ठीक लगी और उन्होंने दिल्ली से रवानगी लेना तय किया। कई बैलगाड़ियाँ सजी जिस पर उनका पूरा परिवार हैदराबाद की तरफ चल पड़ा। सफ़र कई महीनों का था, जिसमें कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं जो मिनटों में उड़ान भरकर दूरियां मिटा दें। मीर भी उस सफ़र पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते हुए वह आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों के सफ़र के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई उर्दू के कुछ बातें कही, जिससे मीर सतबद रह गए। उन्हें एहसास हुआ कई संस्कृति और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई है। उर्दू के महान शायर के लिए ये पल अत्यंत दुखदायी था। जिन्हें भाषा में प्रचुरता हासिल की थी, उनकी पोती उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसी क्षण मीर को एहसास हुआ और उन्होंने अपना काफ़िला रोका और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी बेगम ने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिए लिया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और जहाँ जीवन की दौलत लुटे जा रही है, लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिले ना मिले, हम भूखे रह लेंगे। कम से कम लाखों की जुबान को सलामत रहेगी। शिक्षा। आज ज़माना ऐसे बदल रहा है कि हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। फैशन के दौर में हिंदी की जगह इंग्लिश ने ले ली है। हर प्रांत पर प्रदेश ने भाषा को खेल बना दिया है। ऐसे में भाषा के ज्ञानी को जो दुख पहुंचता है, उसका अंदाज़ा भी हम जैसे लोग नहीं लगा पाते। हम पर फैशन की पट्टी ऐसे बंध गई है कि हम भाषा के महत्व को नकार बैठे हैं, ऐतिहासिक संस्कृति को जुठला बैठे हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं, ज़रूरी है, पर अपनी जड़ें छोड़ देना गलत है। अगर हम ऐसे ही पुराने संस्कारों को भूलते रहेंगे तो हमारी नींव कमज़ोर हो जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा। जिस प्रकार एक वृद्ध पेड़ अपनी जड़ों का साथ छोड़ देता है, वो एक दिन अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना।